आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक हैं, जैसे एटम। एटम मीन्स परमाणु। परमाणु क्या होती है? सबसे पहले परमाणुवाद दिया था डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन से। एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो उन्होंने ये कहा था कि परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है और एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। तो सपोज दैट एक चौक का हम टुकड़ा लेते हैं, उस चौक के टुकड़े को हम कई बार तोड़ते हैं, तोड़ते रहते एक स्टेज ऐसी आती है, लास्ट स्टेज पे एक छोटा सा जो कण प्राप्त होता है, उसे हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो अविभाजित कण ही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जैसे हम, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, सपोज दैट ये इतना छोटा है, एक और हाइड्रोजन का परमाणु इससे आकर जुड़ा, ये भी इतना ही बड़ा होगा क्योंकि दोनों सेम परमाणु हैं। ये आपस में जुड़कर हम बोल सकते हैं संलयन द्वारा, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? H2। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक अणु, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु, दो हैं और भी हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर सेम परमाणु हो, वो क्या बनाएंगे? अणु। और अणु ये आपस में ऐसे ही तो जुड़ा होगा, इसे हम विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होंगे? परमाणु। तो अणु के विखंडन से हमें परमाणु प्राप्त होते हैं। तो परमाणु के विखंडन, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं कि परमाणु होते हैं, कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इतना समझ लीजिए कि परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, जबकि अणु विखंडित होकर परमाणु का फॉर्मेशन करते हैं, और परमाणु विभाजित नहीं हो सकते। परमाणु ये अलग है, ये अलग है, तो ये हल्का होगा, छोटा होगा, जबकि ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या है? बड़ा बनेगा। तो परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु कैसे होते हैं? अणु की अपेक्षा छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि अणु कैसे होते हैं? भारी होते हैं। अब ये दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो इतना बड़ा तो बनेगा अणु, तो ये भारी है। तो हम इस प्रकार भी डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक अणु का फॉर्मेशन करते हैं। और जब एक भारी नाभिक विभाजित होकर या विखंडित होकर विखंडन अभिक्रिया द्वारा जब एक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, तो उन हल्के नाभिकों को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्लियर? अब हमने बोला कि अणु को तोड़ने पर परमाणु मिलते हैं, तो परमाणु को तोड़ने पर क्या मिलते हैं? कुछ नहीं। अणु है, किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। लेकिन परमाणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स मूल कण, 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से मूल कण हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 मूल कण हैं। ये हमारे स्थायी मूल कण हैं। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? 3 मूल कणों से। ये 3 मूल कण, इन्हें हम बोलते हैं मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल। ये 3 मूल कण हैं, वो स्थायी हैं। इनके अलावा भी कुछ अस्थायी मूल कण होते हैं जो एक दूसरे में इंटरचेंज होकर बनते हैं, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मेनली आपको यही सीखना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपस में किस प्रकार एक परमाणु में अरेंज रहते हैं? परमाणु इनसे मिलकर बने हैं, ये अरेंज कैसे रहते हैं? तो ये नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक की बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इतना आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होने के कारण पूरा नाभिक हमें कैसा दिखेगा? धन आवेशित दिखेगा। अगर कोई पूछे नाभिक कैसा होता है, तो नाभिक कैसा होता है? नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऋणावेशित। कोई भी पूछे धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव होने का पूरा नाभिक हमें कैसा दिखता है? धनावेशित दिखता है। तो समझ में आ गया परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु 3 मूल स्थायी मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 स्थायी मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उनमें
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हमें न्यूमेरिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन का कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। अगर इसमें से हम 31 में से 3 कम कर दें तो वो हमारा क्या हो गया, ग्राम में हो गया। 9.1 गुणा 10⁻³ कम कर दिए, कितने हो गया, 28 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ग्राम में, ये हमारा ग्राम में हो गया 28 लिखे। ऐसे ही प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर हम इसे द्रव्यमान को ग्राम में करें तो 1.6 गुणा 10⁻- कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। 3 इसमें कम हो जाएंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यही सेम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो इसका है ग्राम में किलोग्राम में, वही न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। इनका द्रव्यमान समान होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10⁻31 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन का कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻19। दोनों का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो समान होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है, हम बता चुके हैं। हम सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ऐसे करते हैं, वैसे उसका सिंबल अगर देखा जाए, अगर सिंबल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को -1e0 से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन को +1p1 से प्रदर्शित करते हैं, हाँ? और न्यूट्रॉन को 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी को बताना चाहिए। बात आई डिस्कवरर, खोज करता है, तो ईंट पर नाच एक ट्रिक है। ईंट पर नाच एक ट्रिक है, इससे हम खोज करता याद कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों को पता भी होगा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और टी का टॉमसन दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में टॉमसन की जगह हम क्या बोलेंगे, जेम्स जे थॉमसन, क्या बोलेंगे, जे थॉमसन। और प्रोटॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, और रा का मतलब है रदरफोर्ड का पूरा नाम होता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन एंड ना का मतलब है न्यूट्रॉन, और चा का मतलब है जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ये तो एटम की बात आई। अब हमने ये कहा है कि जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाँ? तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कैसे। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है और ये हमारा एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट है, परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ABCD ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे जेड आती है तो नीचे जेड, इसे हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। नीचे क्या लिखा होता है, परमाणु क्रमांक लिखा होता है, तो उसे हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। परमाणु भार ऊपर है, ऊपर ए से प्रदर्शित करते हैं, A to Z। ऐसे याद कर लो, किसी भी तरीके से याद कर लो, ए और जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक है वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, A - Z, तो 23 - 11 बराबर 12। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। देखो सहम है, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब यहाँ देख लीजिए, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन हमारे कितने हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव में प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 11 है। और नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, वो ऋणावेशित है। ये कैसे, धनावेशित, तो प्लस माइनस होता है 0। तो परमाणु कैसे होते हैं, विद्युत उदासीन कण होते हैं। सभी ने ये लाइन पढ़ी होगी। क्यों होते हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर जितना धनावेश है, नाभिक के बाहर उतना ही ऋणावेश है। नाभिक में 11 प्रोटॉन है, तो नाभिक के बाहर जो वृत्तीय कक्षाएं होंगी उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे क्या है, ऋणावेशित है। तो नाभिक के अंदर जितना धनावेश है, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में उतना ही ऋणावेश है। इसलिए परमाणु कैसे होते हैं, विद्युत उदासीन कण होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इनमें ये गेन कर लेते हैं या लॉस कर लेते हैं, तब आयन प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम 11 है परमाणु क्रमांक। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को दे दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम ये क्या, हमारा परमाणु है, और ये क्या है, आयन है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे 11 हैं और प्रोटॉन हमारे 11 हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रह गए, 11 की जगह हमारे 10 रह गए, तो कम कौन होगा, इलेक्ट्रॉन,
हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितने पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम बोले मैग्नीशियम 2+ आयन, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कम होंगे। मैग्नीशियम में कितने, 12 मैग्नीशियम में 2 कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रह जाएंगे, इसमें भी 10 रह जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन हमारे कितने रहेंगे, 12। वैसे सोडियम में भी हमारे प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11। लेकिन कम कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव पर कम कर देंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, जैसे एल्यूमिनियम ट्रिपल+ आयन, तो इसमें 13 एल्यूमिनियम में 3 चले जाएंगे, कितने, 10 बचे ना। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10, 3 पॉजिटिव है, लेकिन प्रोटॉन कितने हुए, 13। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियत रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही कम ज्यादा होते हैं। ऐसे ही Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, Cl 17- आयन। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 17 की जगह 1 इसने ले लिया, तो कितने हो जाएंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 17। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन क्लोराइड आयन, अब इसे क्लोराइड नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, लेकिन प्रोटॉन हमारे परमाणु क्रमांक जो है वो 17। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब माइनस चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। तो गेन एंड लॉस से क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, जैसे 35.5 है इसका एटॉमिक वेट, तो इसमें से ये घटा देंगे, A-Z निकल आएंगे। तो अब ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ऐसा कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है।